Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Our Father. Raktam Chayam. Thank you, Lord. Jesus Christ. Our Masiha, our Savior. Thank you, Lord. Holy Spirit. धन्यवाद 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 प्रभु, इस नए दिन के लिए धन्यवाद। आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है यीशु मसीह। आमेन आमेन आमेन। हम हर रोज़ हमारे परमेश्वर से मुलाकात करते हैं। प्रेज इज बी टू आवर लॉर्ड। खुदा को ग्लोरी देते हुए एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 109 का 28 वचन। और इस तरह से कहता है भजनकार, वे कोसते तो रहें परंतु तू आशीष दे, वे तो उठते ही लज्जित हो परंतु तेरा दास आनंदित हो। आमेन चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वे कोसते तो रहें परंतु तू आशीष दे। वो कुछ भी करेंगे चर्च, वो कोसेंगे ही कोसेंगे। आमेन हालेलुया। शैतान आमेन परमेश्वर के बच्चों के विरुद्ध योजनाएं बनाते हैं आधी रात को। आमेन 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 अपने हेड ऑफिस में। परंतु सुबह उठकर हमको क्या करना है? परमेश्वर को बोले परंतु तू आशीष दे, क्योंकि आशीष का मूल स्रोत है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो जो आपको कोस रहे हैं उनकी परवाह ना करें, लेकिन परमेश्वर से कहें प्रभु तू मुझे आशीष दे। राबा सीखा राबा। वे तो उठते ही लज्जित हों। आमेन। हमारे शत्रु उठते ही लज्जित होंगे, क्योंकि जो श्राप उन्होंने हमको दिए, कोस रहे थे, अभी वो कोसना उनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। आमेन। क्योंकि हमने कहा प्रभु तू आशीष दे। अब्राहम से प्रभु ने कहा जो तुझे आशीष करे उससे मैं आशीष करूंगा, जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। आमेन 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 आमेन। और हमारे सारे श्रापों को आशीष में बदलने वाला है हमारा प्रभु यीशु मसीह। तो हमारे शत्रु जो हैं उठते ही लज्जित होंगे। आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परंतु तेरा दास आनंदित हो। दास हो, दासी हो, प्रभु की सेवा करे हो, प्रभु के बेटा बेटी हो। हमको परमेश्वर आनंद पहुंचाने के लिए आए हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की नज़र में दास दासी, बेटा बेटी, आमीन हालेलुया, प्रॉफिट प्रॉफिटेस वही है जो ट्रूली सच्चाई से प्रभु का काम करते हैं। आमीन हालेलुया। कलीसिया खोलकर और अपने आप को अपने ऊपर पास्टर का और प्रॉफिट का, लीडर ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड लेबल लगा के और प्रचार करेंगे तो वो पास्टर्स नहीं है, वो दास नहीं है। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, क्योंकि परमेश्वर के मुताबिक चलना है, परमेश्वर की जो कॉलिंग में उसमें बने रहना है। आमीन हालेलुया। प्रभु ने बुलाया तो था लेकिन बिगड़ गए। आमीन हालेलुया। तो वो दास नहीं है, वो दासी नहीं है, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है चर्च, क्योंकि वो खुद श्रापित हो गए हैं। तो ऐसे श्रापित लोगों से क्या डरना है? आमीन हालेलुया। कोसते रहते हैं, उनको लगता है हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रार्थनाएं सारी शैतानों को जा रही है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि भजनकार कहता है पहला वचन में, हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ चुप न रहे। देखो परमेश्वर से बोलने वाली बात है। हे परमेश्वर तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ। हम यहोवा परमेश्वर की स्तुति करते हैं, वो चुप नहीं रहेगा। आमीन हालेलुया। चुप न रहे। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और नीचे वचन में इस तरह से लिखा है 29 वर्स, मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए। मेरे विरोधियों को, सब कहे मेरे। आमीन। हमारे पर्सनल एनिमीज होंगे चर्च। आमीन हालेलुया। घर से रहेंगे, बाहर से रहेंगे, कलीसिया से रहेंगे। आमीन आमीन। जो पास्टर्स, जो प्रॉफिट्स के थ्रू, आप जो लीडर्स के थ्रू प्रार्थना करवा रहे हो, वो भी विरोधी हैं आपके। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का अगर आत्मा नहीं है और उन्होंने इस तरह से हालेलुया अपनी कॉलिंग से गिर गए हैं, आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड, तो वो हमारे क्या है? विरोधी हैं। आपकी अनॉइंटिंग को दबाते हैं, आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं, जलन रखते हैं, हेट करते हैं। आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यही है मेरे विरोधी, मेरे विरोधी। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का भजन में, ये दास कह रहा है मेरे विरोधी। और हम एक और वचन पढ़ेंगे तो 68 भजन में लिखा है, परमेश्वर उठे उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। आमेन चर्च। मतलब जब हम प्रभु में आएंगे तो प्रभु के भी शत्रु होंगे और हमारे भी शत्रु होंगे पर्सनल। राबा बाबा जी खराबा। तो चाहे वो प्रभु के शत्रु हों चाहे हमारे हों, परमेश्वर के शत्रु अब हमारे शत्रु हैं और हमारे शत्रु हैं परमेश्वर के शत्रु। आमेन। शक्कर बधोर बधीर होशर। क्योंकि अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आमेन आमेन आमेन। तो जो आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं चर्च, हालेलुया, जो विरोधी बनकर खड़े हैं, ये विश्वासी बोलते हैं विरोधी बनकर आपके सामने खड़े हैं। हालेलुया। और उन्होंने आपको अनादर रूपी वस्त्र पहनाया है, क्योंकि अनॉइंटिंग है आपके ऊपर, कॉलिंग है खुदा की, आप चुने हुए हो, अभिषेक है। तो बजाय आदर मिलने के उन्होंने आपके नाम को खराब करके अनादर 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 करके आपका रखा हुआ है। लाबासी खराबा। तो परमेश्वर का ये भजन जो लिखने वाले दास इस तरह से बोल रहा है भजनकार, मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए। पहनाए जाएंगे इन दिनों में। यूसुफ को आदर मिला, दाऊद को आदर मिला, यीशु मसीह को आदर मिला, हमारे प्रभु को।
आमेन हालेलुया। पॉल को आदर मिला, आमेन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जब उनको जेल में डाल दिया था, उन्होंने स्तुति करी, हालेलुया। कारागार के दरवाजे खुल गए, फिर छुप छुप के वहाँ के लोग जो रोमी सिटीजन थे उनको छुप छुप के विदा कर रहे थे, बोलते इनको छुप छुप के निकाल लो, चलो। तो प्रेरित पौलुस खड़ा हो गया कि अब छुप छुप के क्यों निकाला है? जब बेइज्जती की, अनादर किया तो सबके सामने किया, अब सबके सामने विदा करो आदर के साथ। आमेन ले बेजे खिरेबे। तो उसको दरवाजे तक, गेट तक, हालेलुया, आदर के साथ, आमेन, दुनिया के सामने, आमेन, आदर देकर, आमेन, उनको विदा किया। ये है परमेश्वर चर्च। राबा हुर्राबा शिखा रबा। ये जो दास, ये गॉड के जो हम बोलते हैं, हम कलीसिया में विश्वासी हैं, ये पास्टर्स है, ये लीडर्स है, वो उन्होंने आपको निकाल दिया होगा, आपको निकलना पड़ा होगा आपके अभिषेक को देखकर। आपने परमेश्वर की सेवकाई की सच्चे से, हालेलुया। अनादर करके आपको निकाल दिया या इतना अनादर किया कि आप ही ने छोड़ दिया, तो इन दिनों में आमीन आपका आदर वापस आने जा रहा है चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये अनादर रूपी वस्त्र प्रभु उनको पहनाने जा रहे हैं, उनको पहना दिए हैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। राबासी खराबा। और आपका आदर, हमारा आदर आ रहा है चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, क्योंकि हम यीशु के कहने पे सेवकाई करते हैं। प्रभु ने हमको बुलाया है। आमेन हालेलुया। तो जब हम प्रभु के साथ चलेंगे तो हमको ऐसे कई विरोधी मिलेंगे, आमेन हालेलुया। कई बलवा करने वाले लोग और कई लोग मिलेंगे जो हमारी कॉलिंग को दबाएंगे और हमको बढ़ने नहीं देंगे। और अगर हम आगे बढ़े तो हमको अनादर देंगे हमारे नाम को। और कई लोग उनकी बातों पे विश्वास करके और आपको तुच्छ जानेंगे। आमेन ले बेसे के। लेकिन वो एक टेम्पररी फेस है चर्च, वो कुछ समय का फेस है, थोड़े समय का है वो। आमेन। उसके बाद आपका आदर, परमेश्वर आपको दुगना आदर हमको देने जा रहे हैं। और लिखा है नीचे, और वे अपनी लज्जा को कंबल के समान ओढ़ें। आमेन। रे बेज़िक्र रे। इन दिनों में आप देखोगे, आपकी गवाहियाँ सुनोगे, आमीन, लज्जित हो जाएंगे आपके शत्रु, जिन्होंने भी आपको बढ़ने नहीं दिया आगे। और उनको पता है हालेलुया की अभिषेक बेटी है खुदा की, ये अभिषेक बेटा है खुदा का, ये आमीन हालेलुया प्रभु का काम सच्चाई से करते हैं। आमीन। तो भी दबाया, तो अभी उनकी लज्जा का वस्त्र, कंबल प्रभु उनको पहनाने जा रहे हैं। कंबल हम कब पहनते हैं? आमीन हालेलुया, जब बहुत ठंड लगती है हम कंबल ओढ़ते हैं। ये चादर नहीं है, ये कंबल है। लाबा सीखा रबा। तो इतनी लज्जा इनको फेस करनी पड़ेगी ना कि इनको अपने मुंह, सर से पांव तक कंबल में ढांपने पड़ेंगे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कांपेंगे इन दिनों में अपने बिस्तरों के अंदर। हालेलुया। आमेन हालेलुया। रिपेंट नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया, माफी नहीं मांगी परमेश्वर के अभिषिक्तों से जिनको उन्होंने अनादर किया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तो कांपने वाले हैं, इनके पाप ही इनको कंपाएंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। दिन को कांपेंगे, रात को कांपेंगे। हालेलुया। मैड हो जाएंगे, फैनेटिक हो जाएंगे, बाल नोचेंगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हम पर खुदा की कॉलिंग है और परमेश्वर के बच्चों को अनादर करना। माय गॉड, यूसुफ के भाई भिखारी हो गए, भिखारी। इन दिनों में परमेश्वर इनको भिखारी बना देगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। लाबा सिक्का रबा होशराबा सिक्का रबा। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर कहता है मेरे हालेलुया अभिषिक्तों को छूना मत। हम खुदा के अभिषिक्त हैं, हालेलुया। हम परमेश्वर का काम करते हैं। प्रभु ने हमको आँख के पुतली के समान रखा है। इनको भी मौका दिया प्रभु ने, लेकिन इन्होंने अपनी कॉलिंग को बिगाड़ दिया। और जो प्रभु में आगे बढ़े थे सच्चाई से, उनको भी दबाने को देखा और उनको अनादर रूपी वस्त्र पहनाए। तो हम कंबल कब पहनते हैं? जब बहुत ठंड लगती है। इनके पाप बहुत बढ़ गए हैं, अभी कांपेंगे ये लोग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। परमेश्वर का क्रोध है ऐसे लोगों के ऊपर। आमीन। प्रभु किसी का चेहरा नहीं देखता है, वो धर्म से न्याय करता है चर्च, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और आप ही के द्वारा करेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ले बे ज़िक्र बे। ऐसी कंबल उड़ाएगा उनको। माय गॉड माय गॉड माय गॉड। हालेलुया। इनको एक्सपोज कर देगा परमेश्वर यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया का पैसा, सोना, सब कुछ दबा कर बैठ गए, अपने पर्सनल मोटिव्स को पूरा किया। और जो अभिषेक, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता होकर आए, प्रभु की भविष्यवक्तन होकर आई कलीसिया में, आमीन, एक प्रॉफिट के बिना, एक प्रॉफिटिस के बिना चर्च अगर उसको हटा दे तो चर्च वैक्यूम हो जाता है, खाली हो जाता है। वो वैक्यूम, वो खाली चर्च है, वो सैटेनिक चर्चेस है अभी। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। इसके लिए प्रभु कहते हैं मेरी आराधना मेरे भक्त लोग आत्मा में सच्चाई में करेंगे। प्रभु आपको कलीसिया से हटा दिए होंगे, आप अकेले आराधना कर रहे होंगे। कई लोगों का आपको आमीन हालेलुया टॉन्टिंग एंड टॉर्चर होता होगा, लेकिन ले बेज़े खिरबे परमेश्वर उनको अनादर रूपी वस्त्र पहनाने जा रहे हैं। जो आपके कॉलिंग के आड़े आएंगे, आमीन, परमेश्वर उनको भी फाड़ डालेगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि हम ये कॉलिंग हमको प्रभु ने वचन सिखाया, पवित्र आत्मा दिया, हमको समझ दी, प्रकाशन दिया, इंसाइट्स दिया। चुप करके बैठने के लिए नहीं दिया है। कई लाखों लोग छुटकारा पाना है, आमीन, इनके बंधनों से आज़ाद होना है इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऐसे विकेड लोग, विरोधियों से, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु ने कहा जो पहले है वो आखिर होंगे, जो आखिर है वो पहले होंगे। आमेन आमेन। ओ अभी चर्च में आई है, ओ एक सिंधी फैमिली से, ओ गुजराती फैमिली से, ओ क्या प्रचार कर रही है, क्या भविष्यवाणियाँ कर रही है। ओ इसी को सब आता है कि चलो उसको हटाओ,
लावा सिखरबा। हम इतने साल से कलीसिया चला रहे हैं, 25 साल, 30 साल, 40 साल, हम पर हमको बुलाया प्रभु ने। आमीन। जलन जलन जलन, ये यहूदी लोगों के समान। आमीन। परमेश्वर के खुद के लोगों ने, यहूदियों ने यीशु को नहीं अपनाया, तो यीशु ने हम अन्य जातियों को मौका दिया। वही जलन आज कलीसियाओं में है। राबा बाबा जी खराबा, राबा बाबा जी खराबा। आप डरे नहीं चर्च, खुदा जिंदा हमारे साथ है, चाहे कोई ना हो। आप बैठो, प्रार्थना करो, यीशु मसीह खुद आपको चंगाई देंगे, यीशु मसीह खुद छुटकारा देते हैं, यीशु मसीह खुद आपके लिए सब मुहैया कराएंगे जो जो आपकी जरूरत है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। सच के लिए खड़े हुए हो, परमेश्वर आपको कभी भी, आमीन, हालेलुया, हमेशा के लिए लज्जित होने नहीं देंगे। थोड़े समय का अनादर होगा क्योंकि परमेश्वर अभी उनसे पलटा लेना चाहते हैं। आमेन आमेन। ये अंधकार में बैठे हुए लोगों को प्रभु आप ही के द्वारा रोशनी दिखाएगा। और आपने समझौता नहीं करके प्रभु की सच्चाई से सेवकाई करी है, तो एक समय रखा है परमेश्वर ने। थोड़े समय के बाद प्रभु वो हटा देगा उनके ऊपर से जो, आमीन, हालेलुया, प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, और इनको दंड देगा सबों के आगे। हामान को लटकाया गया और मोर्देकाई को आदर मिला। वचन में लिखा है हामान हैंग, मोर्देकाई ऑनर्ड। दोनों एच से ही शुरू होता है। हामान हैंग एच, मोर्देकाई हॉनर्ड एच। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। तो आप अपने इन शत्रुओं को देखोगे, लटका देगा परमेश्वर इनको इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो आप सच्चाई से सेवा करो। बहुत लोग आपको दबाएंगे, मुंह बंद करेंगे, मत कर मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा नहीं वैसा नहीं। आमेन। बर्तिमाई ने मुंह अपना बंद नहीं किया, बर्तिमाई ने और चलाया, आप और चलाओ, इनको एक्सपोज करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ऐसे पास्टर्स को, लीडर्स को एक्सपोज करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इनका न्याय इनके ऊपर आना है, दंड आना है, क्योंकि ये विरोधी है, हमारे विरोधी, प्रभु के विरोधी, प्रभु के विरोधी, हमारे विरोधी। आपने इस तरह से खड़े हुए हो, कलीसिया के लिए आपको एक जील है, आपने सब छोड़ दिया, आपने किसी की परवाह नहीं करी और आपने लड़े। हालेलुया। क्योंकि कलीसिया प्रभु की है। इन्होंने शैतानों का अड्डा बना के रखा हुआ है। आमीन। व्यापार का अड्डा बना के रखा हुआ है, पैसे कमाने का और लुच्चपन करने का अड्डा बना कर रखा हुआ है। तो आमीन, ले बे जे खेरे बे। तो ए मैन। और आप सच्चाई से खड़े हुए हो, परमेश्वर आपके साथ है चर्च, प्रभु हमारे साथ है। नीचे लिखा है, मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा। बहुत धन्यवाद करने का मौका मिलने जा रहा है अभी आपको चर्च। आप जितना रोए हो, आपका जितना अनादर हुआ है, उतना धन्यवाद, मीन्स उतना वेरी माइटली प्रभु आपके लिए कुछ कार्य करने जा रहे हैं चर्च। प्रभु को बहुत धन्यवाद देने लग जाए अभी से ही, अभी से ही। इट्स प्रॉफेटिक चर्च, रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। आपको बहुत से लोगों के बीच में प्रभु खड़ा करने जा रहे हैं इन हालेलुया, हालेलुया, विरोधियों को एक्सपोज करने के लिए, इनको नंगा करने के लिए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। क्योंकि परमेश्वर का क्रोध है ऐसों के ऊपर। आमेन आमेन। कलीसिया प्रभु ने अपने लहू से खरीदी है। परमेश्वर को हमारे लिए एक जलन है, जील है। क्या आपको जील है प्रभु के लिए? और आप इस तरह से खड़े हुए हो। वचन लिखा है, क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा। हमारे दाहिनी ओर यीशु मसीह खड़े हैं। आपके साथ जो भी हुआ है, हमारे साथ जो भी हुआ है, प्रभु खड़े हैं कि उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। ऐसे लोगों से प्रभु हमको बचाने के लिए आए हैं। इसके लिए प्रभु ने आपको सेपरेट भी किया है। आमेन। तो यीशु हमारे साथ खड़े हैं, उनके साथ शैतान है। आप क्यों डरना है? हालेलुया। एक काफ़ी है प्रभु हमारे लिए। आमेन। पूरी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाए, प्रभु आपके लिए लड़ेंगे। हालेलुया हालेलुया। जो आपके प्राण के खोजी हैं, वो एज इट इज श्राप उनके ऊपर। आमेन। भजन करके कहता है, वे कोसते तो रहें, आज आप कहें, परंतु तू आशीष दे। जोर से कहें, वे कोसते तो रहें, परंतु तू आशीष दे। आमेन। प्रेज गॉड। सो बी ब्लेस्ड चर्च। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। कल की ब्यूटीफुल आराधना करना। यीशु के नाम में आपको आशीष करती हूँ। प्रेज गॉड एंड आमेन।